इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के व्हाइटमैन एयरबेस वापस पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए था। अमेरिका का ईरान पर और अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेगसेथ ने भी कहा कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता। अमेरिका की ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका को बस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है और अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करके ये मकसद पूरा कर लिया है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान में खामेनेई की सत्ता बदलने, ईरान में रिजीम चेंज का शिगुफा जरूर छोड़ा, लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा अमेरिका ईरान से और लड़ाई नहीं करना चाहता, इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अब और अटैक नहीं करेगा, लेकिन गेंद अब ईरान के पाले में है। अगर ईरान अमेरिकन एसेट्स पर या मिडिल ईस्ट में उसके साथियों पर अटैक करेगा तो फिर ईरान की खैर नहीं। We negotiated aggressively with the Iranians to try to find a peaceful settlement to this conflict. It was only when the president decided that the Iranians were not negotiating in good faith that he took this action. Yeah. He didn't take it lightly, but I actually think it provides an opportunity to reset this relationship, reset these negotiations, and get us in a place where Iran can decide not to be a threat to its neighbors, not to be a threat to the United States, and if they're willing to do that, the United States is all ears. As the president said repeatedly, is that this maybe can reset here. The Iranians have a choice. They can go down the path of peace, or they can go down the path of this ridiculous brinksmanship, of funding terrorism, of trying to build a nuclear weapon, and that's just not something the United States can accept. We have no interest in boots on the ground. The president has actually been one of the fiercest critics of 25 years of failed foreign policy in the Middle East, which is why he did what he did. A very precise, a very surgical strike tailored to an American national interest, and that national interest is Iran cannot have a nuclear weapon. It would be a disaster for us and for our allies in the region. So I don't fear that this is going to become a protracted conflict, because I think that we have a president who knows what's in America's interest and is willing to do the things necessary to accomplish that interest. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल खेला है। अगर ट्रंप का दाव सही पड़ा तो ये अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ईरान की न्यूक्लियर धमकी खत्म हो जाएगी, ट्रंप हीरो बन जाएंगे। अगर ये बैकफायर किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और ट्रंप फंस जाएंगे। ट्रंप ने चुनाव ये कहकर जीता था कि अमेरिका को दूसरों की लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए। इसलिए ट्रंप की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उन्हें दुनिया के कई देशों ने ईरान पर बम बरसाने कर क्रिटिसाइज किया। ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में उलझ जाएगा और आमतौर पर ऐसी जंग जल्दी खत्म नहीं होती और ट्रंप को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ईरान गल्फ में अमेरिकन फोर्स को निशाना बनाएगा। हमास और हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुए हैं। चीन क्या चाल चलेगा ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए आने वाले दिनों में ट्रंप को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और सतर्क रहना होगा। ईरान पर अमेरिकी अटैक के बाद आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई, लेकिन न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ, न यूएनएससी ने अमेरिका की निंदा की। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें चिंता है और बस चिंता जताकर काम चलाया। रूस और चीन ने भी ईरान पर अमेरिकी अटैक की निंदा करके पूरे मामले से किनारा कर लिया। यूएन में रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि अमेरिका के अटैक ने ईरान इजराइल की जंग को भड़काने का काम किया है, जिसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। यूएन में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत सीज फायर करने का प्रस्ताव पेश किया है। सभी देशों से इसको समर्थन करने की मांग की है। इसके बाद ईरान ने यूएन की खामोशी पर सवाल उठाए। ईरान के राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करके जंग की आग में घी डालने का काम किया।
लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका के खिलाफ बयान जारी करने से भी डर रही है। इसलिए अब ईरान की सेना सही वक्त पर अमेरिका को सबक सिखाएगी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ बयानबाजी का अड्डा बनकर रह गई है। आज एक बार फिर साबित होगा कि यूनाइटेड नेशंस में अब कोई दम नहीं बचा। यूएन अब किसी के काम का नहीं रहा। न रूस और यूक्रेन की वॉर को रोक पाया, न इजराइल को फिलिस्तीन पर हमला करने से रोक पाया, और न ही इजराइल और ईरान की जंग में कुछ कर पाया, और न ही अमेरिका को ईरान पर बम बरसाने से रोक पाया। दुनिया 21वीं शताब्दी में पहुंच गई है, पर यूनाइटेड नेशंस का रिस्पॉन्स अभी भी 18th सेंचुरी वाला है। भारत की नजरों से देखें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है, बस यूएन को यह नहीं पता। सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहां घसीटकर मारा था, बस यूनाइटेड नेशंस की आंखें बंद हैं। सारी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट कहां आराम से बैठा है, बस यूनाइटेड नेशंस इससे अनजान है। मुझे लगता है कि अब दुनिया को यूएन नाम की गूंगी गुड़िया की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स की जरूरत है, यह पुराने तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन यूएन बदलने को तैयार नहीं है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है।